ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर शुक्ला। आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। जैसा कि चर्चा में आ रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, 11 तारीख और 12 तारीख। 2 मत होने के कारण हमारे भक्त जो है कंफ्यूज हैं और इस भ्रम के जाल में हम आज हमारे साथ हैं आचार्य मंगल मूर्ति श्री राजेश पांडे जी। हम आप इनसे चर्चा करेंगे कि किस आधार पर ये जन्माष्टमी तिथि मनाई जाती है और ये 2 मत क्यों होते हैं और कौन सी मत ठीक है। आचार्य जी, आपका स्वागत है मथुरा समाचार एक्सप्रेस में। नमस्कार। दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी 2 दिनों के लिए बताया जा रहा है। कुछ लोग 11 तारीख को मना रहे हैं, कुछ लोग 12 तारीख को मना रहे हैं। तो इसका क्या आधार होता है और ये 2 क्यों मनाई जाती हैं? हमारे शास्त्रों में आपने पंचांग देखा होगा, जिन्होंने व्रत जहाँ लिखे रहते हैं, चाहे वो एकादशी का हो या जन्माष्टमी इत्यादि का हो, उसमें स्मार्त और वैष्णव लिखा रहता है। व्यक्ति जो है कंफ्यूज यही हो जाता है कि हम स्मार्त हैं कि वैष्णव हैं। जो परंपरागत या संप्रदाय से दीक्षित हैं वो अपने आप को वैष्णव समझते हैं। तो इस प्रकार से तो लगभग अगर हम वैष्णवों की परिभाषा इस आधार पर माने कि कोई ना कोई परंपरा से दीक्षित है तो सभी वैष्णव हैं। फिर स्मार्त शब्द क्यों लिख दिया गया? सबसे पहले तो ये दो चीजें जो हो रही हैं, जिसमें आप भ्रम और भ्रांति फैल रही है। लोगों को भ्रम भी है, उससे जो अनपढ़ हैं या जो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़े लिखे हैं वो भ्रांति में है। कि जैसे आज हम श्री धाम वृंदावन में बैठे हुए हैं, यहाँ लगभग 99% लोग जो है बिहारी जी से जुड़ा हुआ है। बिहारी जी में जो एकादशी मानी जाएगी वो एकादशी मनाएंगे, बिहारी जी में जन्माष्टमी मनाई जाएगी वो जन्माष्टमी मनाएंगे। भारत की जो जनता है, क्योंकि विषय यहाँ का है, ब्रज का है, क्योंकि जिसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वो ब्रज का है, तो लोगों की धारणा रहती है कि जो वहाँ मनाया जाएगा वो ही शास्त्रीय पूरे विश्व में और देश में मनाया जाएगा। ठीक है ना। ये सबसे, क्योंकि ये लोग लकीर की फकीर जैसे कहा जाता है ना, वो बन जाते हैं। और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि जो है शास्त्रों को देखें या अध्ययन करें। हमको आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया, हमने वो ज्ञान आगे बढ़ा दिया। अग्नि पुराण में ये लिखा है, स्कंद पुराण में ये लिखा है, फलाने पुराण में ये लिखा है। एक पुराण का श्लोक मिल गया तो क्या वो अर्थ हो गया? उसके आगे पीछे श्लोकों को भी देखिए, फिर निर्णय क्या किया गया है, तब आप जो है निर्णय पर पहुंच सकते हैं। केवल एक शब्द मिल गया कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, तो जो भ्रम फैल रहा है मूलतः कि जैसे पिछले वर्ष जो है 23 सितंबर को बिहारी जी में थी जन्माष्टमी मनाई गई थी और कृष्ण जन्मभूमि पर 24 की मनाई गई थी। तो यदि हम इनकी चीजों का आधार मान लें तो ये कभी भ्रम मिट नहीं सकता है। आपका कहने का मतलब यह है कि संप्रदाय के आधार पर भ्रम पैदा हो जाता है। बिल्कुल। तो ये स्मार्त संप्रदाय पद्धति अलग है और वैष्णव पद्धति अलग है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुधीर जी। यदि हमारे शास्त्रकार विद्वान लोग निश्चल मन से, ये नहीं कि एक दूसरे के साथ साथ में पराजित करने के लिए, हम समाज को दिशा देने के लिए एक साथ बैठ कर इस चीज पर निर्णय करते हैं कि ये स्मार्त ये है और वैष्णव ये है, पहले तो हम यही समझ नहीं पाते कि किस पहले ये तय होना चाहिए, भक्तों को ये जानना चाहिए कि वह स्मार्त पद्धति से संप्रदाय से अपने जीवन भक्त बने हैं या वैष्णव भक्त हैं। हाँ, वो पहले ये तय कर लें, उसके आधार पर फिर आगे बात करें। कहीं कोई बात ही नहीं है भाई। जब व्यक्ति समझ जाएगा कि स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या भेद है स्मार्त में और वैष्णव में? जन्माष्टमी या तिथि तय करने में कोई भी उत्सव होते हैं हमारे सनातन धर्म के, देखो उसमें क्या अंतर आता है? ये स्मार्त जो शब्द है, शास्त्रों में कहा गया है पंचदेवोपासका स्मार्ता। जो पंचदेवोपासक हैं वो स्मार्त हैं। अब पंचदेव में आते हैं गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य। ये पंचदेवोपासक इन 5 पंचदेवों को मानने वाले स्मार्त पद्धति के लोग। हाँ, स्मार्त पद्धति, वो वैष्णव नहीं है।
पर जनमानस में तो ये भ्रम है कि हम सब वैष्णव हैं। नहीं, देखो एक भ्रांति ही फैली हुई है। वैष्णव एक परंपरा में हो सकते हैं आप, जैसे हम निम्बार्की हैं, हम निम्बार्क वैष्णव परंपरा है, तो हम उस परंपरा में तो हैं, लेकिन क्या हम आचरण वैष्णव जैसा कर रहे हैं? वैष्णव के क्या आचरण है? जैसे वैष्णव का आचरण का उपनिषदों में व्याख्यान है कि वैष्णव एकनिष्ठ होता है, मतलब एक देवता को मानने वाला होता है। हाँ, एक मंत्र एक देवता को माने, राम कृष्ण विष्णु को मानने वाले वैष्णव है। जो जिनकी समदृष्टि होती है, सदाचार होता है, दंड कमंडल चोटी शिखा धारण करने वाले हैं, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाने वाले हैं, जनेऊ भी होता है, जनेऊ भी पहनने वाले हैं, और जिनके व्रत अनुष्ठान जितने भी होते हैं वो दिन में सूर्य साक्षी में ही होते हैं, वो होते हैं वैष्णव। और जो पंचदेवों को मानते हैं वह आपके अनुसार स्मार्ट होते हैं। अब हम कहाँ खड़े हैं देख ले हम। तो हमारा साधारण जनमानस जो भक्त हैं वो तो पंचदेवों को ज्यादातर मानने वाले लोग हैं। नहीं, और जो भ्रांति फैली है ना, ये परंपरानुसार मान रहे हैं, शास्त्रानुसार नहीं है, परंपरानुसार, गुरु के और हाँ, परंपरा के अनुसार मान रहे हैं। हाँ, बस कि हमारे यहाँ तो ये मनाया जाता है, शास्त्र क्या कह रहा है उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र एक विज्ञान की पद्धति है, परंपरा एक भक्त की। अरे ऋषियों ने जो है सब, देखो ऋषियों ने, किसी ने कहा इस दिन बनाओ तो उसने काट दिया, उक्तम च प्रतिशद्धम च पुनः संभावितम यथा साक्षेपम निरपेक्षम च ऋषिवाक आने के था। पहले भी परंपराएं चली आई हैं, टांग खींचने की, ऐसा नहीं है। एक ने कहा दूसरे ने द्वेषवश काट दिया, लेकिन किसी ने समाधान भी किया कि नहीं, कोई व्यक्ति अगर कोई चीज को कह रहा है तो उसका सामाजिक दृष्टिकोण भी तो होना चाहिए साथ में। शास्त्र जो है समाज को उद्बोधन करने के लिए तो बनाए गए हैं, केवल वो एक परंपरा में ही ढल जाएगा तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। तो सामाजिक कल्याण परंपरा को देखते हुए ऋषियों ने चिंतन किया और निष्कर्ष निकाला कि आखिर हम जो जिस तिथि को मान रहे हैं, व्रत तो किसका किया जाता है, नक्षत्र का किया जाता है कि बार का किया जाता है? बार का भी किया जाता है। जैसे आप सोमवार का व्रत करते हो, कोई मंगलवार का व्रत करता है, एक ही बार का व्रत हो गया है। और जहां ये लिखा है जन्माष्टमी, अष्टमी तिथि आ रही है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि देखो, हरवंश पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भविष्य उत्तर पुराण में सबके वाक्य हैं, संग्रहित हैं। और ये ग्रंथ है वृतराज के 351 पृष्ठ पर जो है जन्माष्टमी का पूरा निर्णय शास्त्रोक्त दिया गया है। हर पुराण का, स्मृति का वचन यहाँ रखा गया है, फिर उसका निर्णय किया गया है कि इन्होंने कहा है, हरवंश पुराण में कहा गया है कि देवक्या जनयेत विष्णु यशोदा ताम तुदारकाम मुहूर्ते भजित प्राप्ते सार्ध रात्रि विभूषते। यशोदा और देवकी ने अर्धरात्रि में ही जन्म दिया था, और अर्धरात्रि में कौन सी तिथि थी? अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन। अब एक साथ कभी कभी पढ़ते हैं, ऐसे तो पढ़ते नहीं कि बुधवार भी हो अर्धरात्रि में, ये संयोग, ये जयंती कहलाती है, इसको जयंती कहते हैं, तो बहुत भाग्यशाली भाग्य से मिलती है, ठीक है। लेकिन वहां नक्षत्र को वरीयता नहीं दी गई है, वहां तिथि को वरीयता दी गई है। अब जैसे रामानुजी संप्रदाय है, वो नक्षत्र मास से ही मानते हैं, चाहे वो नक्षत्र सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, कभी आए, वो नक्षत्र रोहिणी के हिसाब से मनाए, उनके हिसाब से ये श्रावण मास चल रहा है, ना कि भाद्रपद। मतलब उनका त्योहार का मनाने का आधार जो है नक्षत्र है। हाँ, हम लोग श्रावण मास, सौर मास और चांद्रमास, क्योंकि जो व्रत इत्यादि है वो सब चांद्रमास से ही माने जाते हैं, मुहूर्त इत्यादि है वो सौर मास से माने जाते हैं। सौर यानी सूर्य के, हाँ, सूर्य के, चंद्र यानी चंद्रमा ने व्रत जो तिथि है, जो जैसे अब एक उदाहरण दें हम आपको, करवा चौथ माताएं करती हैं, प्रायः देखना आप 99% उदय में तृतीया होती है, और जब व्रत की प्रायणा होती है जब चतुर्थी होती है। तो क्यों मनाया जाता है? यहाँ पे भी थोड़ा सा भ्रम है। उदया जो लोग मानते हैं सूर्य उदय के हिसाब से मानते हैं, क्या वो सूर्य उदय से ही माना जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, जो व्रत जिस काल का है, शब्द का अर्थ उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसे उदया शब्द जो है, यहाँ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है, वो उदया का जो शब्द कहा गया है, उदया जो कही, उदये चाष्टमी किंचित सकला नवमी यदि लभ्यते बुध संयुक्त प्रजापत्यक्ष संयुता। यहाँ एक शब्द बहुत अच्छा कहा है
कि उदय में अष्टमी थोड़ी सी हो, बुधवार हो और जन्म नक्षत्र रोहिणी हो, तो उसी को ही ग्राह्य करना चाहिए, पूर्व विद्या छोड़ देनी चाहिए। लोग कहते हैं सप्तमी से विद्या अष्टमी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब दूसरे दिन अष्टमी है ही नहीं उस काल में, व्याप में, रात्रि में, लिखा गया है उदय चंद्रोदय। उदय का उदय अर्थ जो बताया गया है, चंद्रोदय बताया गया है कि अर्धरात्रु तो योगयम तारा पत्तु दये सती। मतलब आपका कहने का अर्थ ये है, ये बोल रहे हैं ये शास्त्र हमारे, कि जो त्योहार दिन का है उसको सूर्योदय से माना जाए और जो रात का त्योहार है उसको चंद्रोदय से माना जाए, क्योंकि चंद्रोदय से ही लिया गया है प्रति। रात्रि के त्योहार जैसे चंद्रमा के हिसाब से चलेंगे, चंद्रमा के, तो वहां उदय शब्द जो है, अगर ऐसे ही उदय का ही लिखना होता तो सूर्योदय लिखते थे स्पष्ट, उदय शब्द क्यों लिखा जाता? अच्छा, उदय लिखा हुआ है, हाँ, केवल उसको चंद्रोदय भी माना जाएगा और सूर्योदय भी, तो जैसा जैसा त्योहार होगा उसके ऊपर है ना कि आप रात्रिकालीन व्रत कर रहे हैं तो उदय कहाँ लिया जाएगा, वहां चंद्रोदय लिया जाएगा कि सूर्योदय लिया जाएगा। अब जिस काल में देखो लिखा हुआ है कि जिस समय जो तिथि का व्रत किया जा रहा है वो तिथि उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। जब वो तिथि उपलब्ध नहीं होगी तो आप किस चीज का व्रत कर रहे हो? और वैष्णव से कर रहे हो तो वैष्णव लोग तो रात्रि में कुछ करते नहीं है, दिन में उनका सारा अनुष्ठान होता है पूरा। वैष्णव संप्रदाय में जो है आपके हिसाब से पद्धति में दिन में त्योहार मनाए जाते हैं। बिल्कुल, देखो इसमें भट्टो जी दीक्षित एक मीमांसक हुए, वहां कहा गया है कि रोहिणी योगा भावेपी अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी ग्राह्या परदने नक्षत्र योग अकिंचित करा। दूसरे दिन यदि नक्षत्र मिल रहा है तब आप कर सकते हो, लेकिन उस दिन यदि अष्टमी नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। तो आपके अनुसार से 5 देव, ये बात निकल के आती है हमारे वार्ता से कि जो 5 देव हैं उनको मानने वाले स्मार्ट पद्धति के लोग हैं, और बाकी वैष्णव वाले जो हैं उनको अपना दंड कमंडल शिखा और जनेऊ धारण करके रहने वाले लोग वैष्णव हैं, उनको वैष्णव पद्धति से मानना चाहिए। उनका वैष्णव सिद्धांत अलग है। तो ज्यादातर परिवार के लोग जो गृहस्थ जीवन है वो तो स्मार्ट पद्धति के लोग हो गए, बिल्कुल, क्योंकि वो तो 9 दुर्गा भी मानते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक श्लोक और मिलता है ग्रंथ का, मैंने इसलिए एक किताब लेके बैठा हूं कि लोगों को संदेह ना रहे, आप देख सकते हो। मैं किसी कुंठित भाव से इस बात को नहीं कर रहा हूं, मतलब किसी की बात को काटने के लिए आप नहीं कर रहे, आप कुंठित भाव नहीं बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं विद्वान इकट्ठे हों और स्मार्ट और वैष्णव का निर्णय करें कि ये स्मार्ट है, ये वैष्णव है। एक लेख लिखा है कि इस पद्धति वाले स्मार्ट है, इस पद्धति वाले वैष्णव है, अपने आप निर्णय हो जाएगा, किसी को पूछना ही नहीं पड़ेगा। भाई जब पंचांग करता नहीं लिया स्मार्ट नाम वैष्णव नाम, तो अपने आप समझने में क्या करना है। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है अर्धरात्र तो योगयम, योग जो पढ़ रहा हो उसमें नक्षत्र भी हो, बार भी हो, तिथि भी हो, तो तारा पत्तु दये तथा उदय शब्द यहां लिखा गया है, तारा माने चंद्रमा, और नियतात्मा शुचि स्नाता पूजा तत्व प्रवर्तये। तो जब अष्टमी तिथि रात्रि काल में हो उसी समय ही चंद्र के साक्षी में चंद्र को अर्घ्य दे करके ठाकुर जी का पूजन और व्रत संपन्न करना चाहिए। अब जिस दिन, अब मान लिया जाए इस समय 11 तारीख को जो है कल मंगलवार है, सवेरे 9:06 के बाद में अष्टमी आ गई है, और 12 तारीख को 11:16 तक अष्टमी रही है, रात्रि में 12 तारीख को है। अब उदया हम किस चीज को मान लें? या तो उदया का हमें स्पष्टीकरण मिल जाए कि भाई सूर्योदय ही मानना, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें ये स्पष्ट नहीं लिखा कि सूर्योदय है या उदय का नहीं, मतलब, इसमें स्पष्ट लिखा है तारा पत्तुदय। अच्छा, तारा का मतलब चंद्रमा से, तारापति क्या है? चंद्रमा ही तो है, तारा चंद्रमा के बाद ही तारापति। तो आपके अनुसार से अब 11 तारीख को है कि 12 तारीख को है? देखो, जो अगर हमने वही पद्धति की ना स्मार्ट का नाम, आप कहाँ खड़े हैं? जो पंचदेवों को मानने वाले हैं उनके लिए 11 तारीख को है, और जो वैष्णव सिद्धांत को मानने वाले हैं, बस जो वैष्णव का सिद्धांत बताया गया है। और भ्रम स्मार्ट और वैष्णव में भी है जनमानस में, बिल्कुल, पहले तो ये तय होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके हिसाब से स्मार्ट वाले जो है पंचदेवों को मानने वाले 11 तारीख को मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु कृष्ण जन्माष्टमी जो मानी जाती है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के द्वारा और वृंदावन में बिहार जी के द्वारा पूरे विश्व में एक बात जो वैष्णव अपने आप को कहते हैं, नहीं, वैष्णव जो अपने आप को कहते हैं वो कहते हैं सप्तमी विद्या अष्टमी का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या आप उस तिथि का ही त्याग कर दोगे जिसको आप व्रत मान रहे हो? अष्टमी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी को ही करना चाहिए आपके अनुसार?
भाई वैष्णव लोग ये कहते हैं कि सप्तमी विद्याष्टमी नहीं करना चाहिए, इस तत्व को तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जो जन्माष्टमी अष्टमी शब्द कहा गया है वो हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं हो। तो कम से कम इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि वहां पर उदय का शब्द का क्या तारापति उदय रखा हुआ है, तारापति माने चंद्रमा के उदय में ही अष्टमी तिथि हो उस दिन ही व्रत करना चाहिए, क्योंकि कर्मणो यस यह काला तत्काल व्यापनी तिथि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, जिस काल में व्याप्त तिथि हो उसी में ही उसमें ही व्रत करना चाहिए। आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली और इस जानकारी को दर्शक समझ के लाभ लेंगे। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि पंचदेवों को मानने वाले जो होते हैं वो स्मार्ट पद्धति के होते हैं, जो ज्यादातर गृहस्थ जीवन में भी रहते हैं, और वैष्णव पद्धति के मानने वाले एक निष्ठा होते हैं, यानी एक भगवान को मानने वाले होते हैं, और उनके बहुत कड़े नियम होते हैं, वो आचार्यों के लिए है। तो स्मार्ट यानी पंचदेवों को मानने वालों की 11 तारीख को जन्माष्टमी है, और वैष्णव पद्धति को मानने वालों की 12 तारीख की जन्माष्टमी है। आपका बड़ा आपने अच्छी जानकारी, आपके लिए धन्यवाद। मथुरा समाचार हम तो ये चाहते हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।